हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा पढ़ाई हो रही है, पढ़ाई चल रही है ना, और होमवर्क भी चल रहा होगा, ठीक है ना। चलो हम बेटे कुछ क्वेश्चंस की ओर बात करें। देख बेटा, जितनी प्रैक्टिस मैं करा दूंगा, ठीक है ना, उतना बढ़िया होगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन है, राइट डाउन, सॉल्व mod x minus 1 less or equal to 5. Solve mod x minus 1 is less or equal to 5, ठीक है बेटा, and mod x is, ठीक है, greater or equal to 2. mod x is greater or equal to 2. ये बेटा हमें सॉल्व करना। यानी देखा जाए तो बेटा दो इनइक्वलिटीज़ हैं और इनका हमें इंटरसेक्शन लेना होगा। इनका हमें क्या लेना होगा? इंटरसेक्शन, ठीक है ना। देखिए आपसे कहा जाए बेटे, इसका मतलब हुआ -5 लेस और इक्वल टू मॉड x माइनस 1 लेस और इक्वल टू 5, एंड बेटे इसका मतलब x इज ग्रेटर और इक्वल टू 2, ठीक है बेटा, और x इज लेस और इक्वल टू -2। यानी हमें इन दोनों को बेटा अलग अलग सॉल्व करना होगा। यानी मॉड x माइनस 1 अगर लेस और इक्वल टू 5 है, ठीक है बेटे, अब आप क्या कहोगे? दैट इज -5 लेस और इक्वल टू मॉड x माइनस 1। अब बेटे यहाँ क्या है? ये एंड है, ठीक है ना। दैट इज क्या कहोगे आप? हाँ ठीक है बेटा। यानी आपसे कहा जाए कि मॉड x माइनस 1 इज बेटा लेस और इक्वल टू 5, ठीक है ना। ओके, -5 इज लेस और इक्वल टू मॉड x माइनस 1, ठीक है ना। बेटे यहाँ से तो मॉड हट जाएगा ना। देखिए एक सेकेंड, एक मिनट, देखिए बेटे यहाँ से क्या होगा? ये होगा -5 इज लेस और इक्वल टू x माइनस 1 लेस और इक्वल टू 5, एंड मॉड x अगर 2 से बड़ा है तो x 2 से बड़ा होगा या माइनस से छोटा होगा। अब बेटे क्या करोगे आप? आपको -+1 करना होगा। यहाँ +1, यहाँ +1, यहाँ +1, तो बचेगा -4 लेस और इक्वल टू x लेस और इक्वल टू 6। यानी x यहाँ लाई करेगा बेटे -4 और 6 के बीच। यानी ये -4 है, ये 6 है। ये बेटा आपने कहा कि x लाई कर रहा है -4 और 6 के बीच, ठीक है ना। और यहाँ बेटे क्या है? ये होगा -2, ये हो गया 2, ये इससे बड़ा होगा और माइनस से छोटा होगा। और अब बेटे हमें दोनों का चाहिए बेटा इंटरसेक्शन, ठीक है। तो देखिए आप इंटरसेक्शन कि यहाँ बेटे एंड है। चलो ये है बेटा -4, ये है 6, ये इसके बीच में है, और बेटा यहाँ होगा -2, ये होगा 2, ये 2 से बड़ा या बेटा -2 से छोटा। तो दोनों का इंटरसेक्शन आपने कहा -4 से -2, फिर बेटा 2 से लेकर के 6 तक। यानी हमारा आंसर होगा -4 से -2 यूनियन 2 to 6। यानी आप क्या कहोगे? x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -4 से -2 यूनियन बेटा 2 to 6, ठीक है। ये हुआ बेटे हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। ओके चलो आगे बढ़ो बेटे। चलिए एक सवाल है बेटा, आपसे कहा जाए सॉल्व
2/x - 4 इज ग्रेटर दैन 1। ठीक है ना। देखिए आगे बढ़े बेटे, ध्यान दें आप। अब एक क्वेश्चन है, हम आपसे कहें कि सॉल्व मॉड 2/x - 4 2/x - 4 इज बेटा ग्रेटर देन 1। दिस इज ग्रेटर देन 1। अब दे बेटे, इसको सॉल्व करना है तो आपको बेटा दो नोट लिखना होगा। पहली बात, मॉड a इंटू बी इज इक्वल टू मॉड a इंटू बेटा मॉड बी, यानी मॉड a इंटू बी इज इक्वल टू दिस। और दूसरी बात बेटा, अगर हमारे पास मॉड a अपॉन बी है तो दिस इज मॉड a अपॉन मॉड बी बशर्ते b इज नॉट इक्वल टू 0। ये दो प्रॉपर्टी बेटा हमें आनी चाहिए, यानी मॉड ऑफ a इंटू बी इक्वल टू मॉड a इंटू मॉड बी और मॉड ऑफ a अपॉन बी इक्वल टू मॉड a अपॉन मॉड बी। ठीक है ना। मॉड a अपॉन बी इक्वल टू, ठीक है ना, मॉड a अपॉन मॉड बी बशर्ते b इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है। चलो तो बेटा इसका मतलब अगर हम यहाँ बेटा सेकेंड प्रॉपर्टी यूज करें तो आप क्या कहोगे, मॉड 2 अपॉन मॉड x - 4 इज ग्रेटर देन 1। अब बेटे ध्यान देना कि यहाँ डिनोमिनेटर में x - 4 है तो x - 4 नॉन जीरो होगा, यानी x इज नॉट इक्वल टू 4। पहली बात, यानी 4 आंसर में इंक्लूडेड नहीं होगा। ठीक है ना, 4 बेटा आंसर में इंक्लूडेड नहीं होगा। ठीक है ना। अब देख बेटे, और आपसे कहा जाए कि बेटा x - 4 हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। देखो ये तो बेटे अलग बात हो गई। इसका मतलब देखिए, ये मॉड x - 4 इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई, देखिए 2 का मॉड 2 हो जाएगा, इज ग्रेटर दैन मॉड बेटा x - 4। ठीक है ना। यानी बेटे क्या लिखा आपने, दैट इज मॉड x - 4 इज लेस दैन 2। ये मतलब हुआ ना, मॉड x - 4 इज लेस दैन 2। यानी बेटे क्या कहोगे आप, दिस विल इम्प्लाइज -2 इज लेस दैन x - 4 इज लेस दैन 2। यानी बेटा +4 किया जाए तो x लाई करेगा 2 और 6 के बीच। देखो यह है ना, यहाँ x - 4 है तो x पाने के लिए +4 करना होगा। तो यानी -2 + 4 कितना, 2 हो गया। -x इज लेस दैन 6। देखिए अब बेटा कोई दिक्कत तो नहीं है, अगर हम चाहें तो इसका आंसर बेटे कुछ ऐसा लिख सकते हैं। देखिए दिस इज, देखिए यानी अब आप क्या कहोगे, इसका मतलब बेटा x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 2 to 6 माइनस का बेटे सिंगलटन 4, क्योंकि x इज आपने कहा कि बेटे x इज आपने लिखा हुआ है कि नॉट इक्वल टू 4, यानी x 4 के इक्वल नहीं होगा। समझ गए बेटे। या इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इसी को बेटे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, और x बिलोंग्स टू 2 to 4 यूनियन बेटा 4 to 6, 2 to 4 यूनियन 4 to 6। समझ गए बेटे। ये कुछ छोटी छोटी और ज़रूरी बातें हैं, हमने इसको बेटा देख लिया। ठीक है। चलो अब आगे बढ़ें। राइट डाउन। एक और बेटे सवाल है, लिखिए सॉल्व, राइट डाउन। चलिए देखो बेटा, आपसे कहें हम एक क्वेश्चन, बेटे सॉल्व, देखिए मॉड, दैट इज मॉड x - 3 अपॉन x + 1
मॉड x माइनस 3 अपॉन x प्लस 1, ठीक है ना, x प्लस 1 इज लेस और इक्वल टू 1, इज लेस और इक्वल टू 1। ये है बेटे सवाल। आई बात समझ में? देखिए बेटे ध्यान देना, अब इसको कहा जाए दैट इज, देखिए इस पूरे को x मान लें, तो अगर मॉड x a से छोटा बराबर है तो माइनस a इज x लेस आर इक्वल टू a। यानी बेटे क्या कहोगे आप कहोगे माइनस 1 इज लेस आर इक्वल टू, आपसे कहा जाए बेटे x माइनस 3 अपॉन x प्लस 1 इज लेस आर इक्वल टू 1। अब बेटे यहाँ x प्लस 1 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अलाउड नहीं है, आप समझ गए ना, क्योंकि x प्लस 1 पॉजिटिव निगेटिव दोनों नेचर लिया है। अगर x को 2 लोगे तो 2 प्लस 1 3 पॉजिटिव आ गया, अगर -2 लोगे तो निगेटिव आ गया। यानी अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है बेटा? इसका तरीका है कि -1 इज लेस और इक्वल टू x माइनस 3 अपॉन x प्लस 1 एंड x माइनस 3 अपॉन x प्लस 1 इज लेस और इक्वल टू 1। ठीक है, बोल बेटा, आई बात समझ में? यानी बेटे अब ये कितना होगा, ध्यान दो, देखिए हम आपसे कहें बेटा कि दैट इज, ये कितना हुआ, 1 इधर चला जाएगा, ठीक है ना, -1 इज लेस आर इक्वल टू x माइनस 3 बेटा ऐसे। बेटा इसके मतलब देखो ध्यान दो, यानी बेटा x माइनस 3 अपॉन x प्लस 1 और ये इधर जाके प्लस 1 होगा ग्रेटर और इक्वल टू 0, दिस इज बेटा ग्रेटर और इक्वल टू 0 एंड देखिए यहाँ से क्या होगा, x माइनस 3 अपॉन x प्लस 1 माइनस 1 इज लेस और इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, लेस और इक्वल टू 0। अब हम x प्लस 1 क्या लें, LCM लें। ठीक है बेटे, हम x प्लस 1 क्या करें, LCM लें। ठीक है ना, यानी x माइनस 3 अपॉन x प्लस 1 माइनस लेस और इक्वल टू 0 और बेटा करेक्ट। अब चलो ध्यान दो बेटे, ठीक है ना, देखिए बेटा अब आपसे कहा जाए दिस विल इम्प्लाइज, यहाँ LCM आएगा बेटा x प्लस 1, ठीक है ना, ये कितना होगा, x माइनस 3 प्लस x प्लस 1 इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। ठीक है, यही होगा ना। और यहाँ देखो बेटे एंड है ये, और ये कितना हुआ LCM, LCM हुआ x प्लस 1। ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा x माइनस 3 माइनस x माइनस 1 इज लेस और इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, आई बात समझ में? ठीक है ना। और बेटे ध्यान दो, अब आपसे कहा जाए x माइनस, देखो यानी बेटे ये कितना हुआ, 2x माइनस 2 अपॉन x प्लस 1। ठीक है, देखिए बेटा अब लिखते चलो, आप इतना लिख लीजिए। अब देख बेटे, चलो अब देखो बेटे, दिस विल इम्प्लाइज, यहाँ कितना होगा, ये हो जाएगा 2x माइनस 2, या बेटा हम चाहें तो 2 कॉमन भी ले लें, थोड़ा सा है
आप आईटी की तैयारी कर रहे हो, थोड़ा एडवांस है, यानी 2 कॉमन ले लिया हमने, कितना बच गया, यहाँ बच गया x-1 अपॉन x+1 इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू 0। और यहाँ से बेटा देखिए एंड है ये, यानी यहाँ क्या है एंड, ये बेटे कितना बनेगा -4 अपॉन x+1 इज़ लेस आर इक्वल टू 0। अब बेटे इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या बनेगा, -1 डिनोमिनेटर का और 1 न्यूमरेटर का, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो बेटे पॉजिटिव होगा 1 से बड़े के लिए और -1 से छोटे के लिए। अभी बेटे यहाँ क्या है -4 अपॉन x+1 नेगेटिव है, तो ऊपर नेगेटिव है, नीचे क्या होगा पॉजिटिव होगा, तो नेगेटिव होगा, यानी यहाँ से आ जाएगा x+1 इज़ बोलो बेटा ग्रेटर और इक्वल टू 0। समझ गए? अरे भाई वही बात कि अगर P अपॉन Q बेटा पॉजिटिव है, सॉरी नेगेटिव है, और P नेगेटिव है तो Q को पॉजिटिव होना पड़ेगा। अब बेटा हमें दोनों का क्या चाहिए, इंटरसेक्शन, यानी यहाँ से क्या आएगा, ये आ जाएगा x इज ग्रेटर और इक्वल टू बेटा -1, यानी x इज ग्रेटर और इक्वल टू -1, ये बेटे एंड है, ठीक है ना। तो अब बेटा हमें दोनों का इंटरसेक्शन, यानी कहाँ का, देखिए एक इनइक्वलिटी तो बेटे ये है और दूसरी आपने यहाँ सॉल्व की है, हमें दोनों का बेटा इंटरसेक्शन चाहिए। देखिए आप अब बेटे सब ये आप लिख चुके होंगे आप, देखिए यानी आपसे कहा जाए ये बेटा -1 है और ये 1 है, ये इससे बड़ा है और -1 से छोटा है, और दूसरा क्या है -1 से बेटा बड़ा। तो अब बेटे देखिए -1 दोनों में तो है, लेकिन डिनोमिनेटर में -1 है, तो x इज नॉट इक्वल टू क्या होगा -1, क्योंकि डिनोमिनेटर का जो क्रिटिकल पॉइंट हो क्या है x+1 है, ठीक है, ठीक बेटे। यानी अब इसका जो देखिए, यानी बेटा अब दोनों का जो कॉमन है, यानी बेटा कहा जाए वही क्या फील गुड, वो क्या है 1 से बड़ा, यानी आंसर हो जाएगा x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 1, यानी बेटा x बिलोंग्स टू 1 to इनफाइनाइट। ये हमारा ये बेटे इस क्वेश्चन का हुआ आंसर, यानी x बिलोंग्स टू, बोलो बेटे ठीक है, राइट डाउन। अब बेटा हम कुछ नोट्स की बात करें, ठीक है, लिखो आप नोट 1। देखिए बेटे पहली बात मॉड x प्लस बेटा मॉड y, दिस इज आपसे कहा जाए लेस देन mod x plus mod y if x y have opposite sign, it less than mod x plus mod y। ठीक बेटा, देखो समझो बात को, ठीक है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है बेटा। फिर कहा जाए mod x माइनस वाई, देखो यहाँ पे एक नोट क्या लिख सकते हो, हम आपसे कहें कि देखो बेटा साइन अपोजिट हो कुछ भी होगा, मॉड तो क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। फिर आपसे कहा जाए मॉड x माइनस वाई, नहीं एक सेकेंड, यह बेटा मॉड x प्लस वाई इज लेस देन मॉड x प्लस मॉड वाई, ठीक है ना, ओके, समझो बेटे बात को। यानी और बेटे मॉड x माइनस वाई इज लेस देन मॉड x प्लस मॉड वाई, इज लेस देन
मॉड एक्स प्लस बेटा मॉड वाई। और ये तीसरा बेटे इम्पॉर्टेंट है कि मॉड एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड वाई। ठीक है बेटा, इफ़ एक्स एंड वाई हैव, ठीक है ना, आपसे कहा जाए बेटा अपोजिट साइन। ठीक है ना, देख बेटे, यानी अगर x प्लस वाई इज इक्वल टू मॉड एल प्लस मॉड वाई है, इसका मतलब बेटा आपसे कहा जाए x इंटू वाई इज, देखो, इम्प्लाइज एक्स वाई इज ग्रेटर और इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है बेटा, एक्स वाई इज ग्रेटर और इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है ना, ओके। और फिर ये जो देखो बेटा चौथी प्रॉपर्टी है कि मॉड एक्स माइनस मॉड वाई इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इफ़ एक्स वाई इज लेस और इक्वल टू ज़ीरो। यानी एक्स और वाई का बेटा साइन क्या होगा, अपोजिट होगा। देखो बेटा ये दोनों प्रॉपर्टीज़ आपको बड़े काम की हैं, यानी ये दोनों, ये तो बेटा ट्रायंगल इनइक्वलिटी है, बाकी दोनों हम प्रूव कर ले जाएंगे। ठीक है ना, मॉड एक्स प्लस मॉड वाई। ठीक है, और ये हम यूज़ करेंगे इन केस ऑफ फंक्शंस या पॉलिनोमियल्स। ठीक है, चलो देख बेटे, अब हम एक क्वेश्चन की बात देखिए बेटा। अभी तक हमने जितने सवाल किए उसमें मॉड एक ही फंक्शन पे था, एक ही एक्सप्रेशन पे था। अब अगर हम एक ऐसा सवाल कर, देखो बेटा ये दोनों प्रॉपर्टीज आप ध्यान से देख लो। देखो एक्स वाई पॉजिटिव यानी एक्स वाई का साइन सेम होगा, एक्स वाई निगेटिव मीन्स एक्स और वाई का साइन अपोजिट होगा। अब बेटा एक सवाल देखिए, क्वेश्चन है, हम आपसे कहें कि सॉल्व। ठीक है बेटा, लिखिए मॉड एक्स माइनस थ्री प्लस मॉड एक्स माइनस टू इज इक्वल टू वन। ठीक है बेटा, आपसे कहें हम मॉड एक्स माइनस टू प्लस मॉड एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू वन। बेटा ये पहला सवाल लिया हमने, थोड़ा सा आपको मैं इसके डेफिनेशन पे ले चलूँगा। जब बेटा आपने मॉड एक्स डिफाइन किया था तो आपने कहा था मॉड एक्स एक्स होगा अगर एक्स पॉजिटिव और माइनस एक्स होगा अगर बेटा एक्स नेगेटिव। तो आप ये देख रहे हो कि बेटे अगर एक्स जीरो से बड़ा है तो मॉड कुछ और है, और जीरो से कम है तो मॉड नेगेटिव हो जा रहा। यानी ये जो मॉड एक्स है ये अपना नेचर चेंज करेगा x इज इक्वल टू जीरो पे। आई बात समझ में? देख बेटा भाई समझो बात को, जीरो के आगे कुछ और गाना गा रहा है, जीरो के लेफ्ट गाना चेंज कर दिया। आई बात समझ में? यानी मॉड एक्स अपना नेचर चेंज करेगा, अरे कहाँ, जीरो पे। ठीक है ना, मॉड एक्स बेटा नेचर चेंज करेगा जीरो पे। तो अगर कहीं आपको बेटा ऐसा कुछ मिले, या आप बेटे एक नोट करके आप लिख लो। देखिए इतना समझ गया ना भाई, अगर x पॉजिटिव है तो मॉड एक्स एक्स है और नेगेटिव पे माइनस ऑफ एक्स है। देखो वैल्यू समझ गए बात को। अब देखिए बेटे ध्यान दें आप, हम आपसे कहें कि एक नोट, लेट f ऑफ x इज इक्वल टू, मान लो बेटा कहीं मॉड gx लिखे। इसका मतलब देखिए fx समझो बेटा चेंजेस इट्स नेचर at the points
वेयर gx इज इक्वल टू 0। तो बेटा fx अपना नेचर वहीं चेंज करेगा जहां gs क्या होगा, 0 होगा। तो सबसे पहले हम बेटे वही पॉइंट पता करेंगे जहां gx 0 होगा। ठीक है, अब दे बेटे ये लिखने के बाद हम बेटा थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। चलो मैं क्वेश्चन बेटा फिर से लिख देता हूं, बस आप ये पॉइंट नोट। देखिए इसका मतलब बेटा ये जो मॉड x माइनस 2 है ये अपना नेचर चेंज करेगा जहां x माइनस 2 0 होगा, यानी x इज इक्वल टू 2 पे, और ये नेचर चेंज करेगा x इज इक्वल टू 3 पे। आई बात समझ में? बोलो बेटा, यानी मॉड x माइनस 2 प्लस मॉड x माइनस 3 इज इक्वल टू 1 की बात है। तो बेटा आपने कहा कि अगर कहीं मॉड gx है तो नेचर चेंज करेगा कहाँ, जहां gx होगा 0। यानी अगर हम मॉड x माइनस 2 की बात करें तो 0 होगा x इक्वल टू 2 पे। अगर हम मॉड x माइनस 3 की बात करें ये 0 होगा x इक्वल टू 3 पे। यानी बेटे अगर हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हमें केसेस लेने पड़ेंगे, कब x 2 से छोटा है और कब x 3 से बड़ा है, कब बेटा 2 और 3 के बीच में है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन बेटा एक बार मैं फिर से लिख देता हूं। क्वेश्चन था मॉड x माइनस 2 प्लस मॉड x माइनस 3 इज इक्वल टू 1। अब बेटा नंबर लाइन पे 2 आ गया, ये 3 आ गया। तो पहला केस होगा जब x 2 से छोटा है। ठीक है बेटा, जब x की वैल्यू बेटे 2 से छोटी है। तो ये बताओ आप x को 1 लो तो 1 निगेटिव आ गया। इसका मतलब बेटे क्वेश्चन क्या बनेगा, माइनस ऑफ x माइनस 2 माइनस ऑफ x माइनस 3 इज इक्वल टू 1। कैसे बेटा, समझाता हूं आपको। देखिए अगर हम मॉड x माइनस 2 की बात करें तो ये बेटा क्या होगा, x माइनस 2 होगा। अगर x 2 से बड़ा है और ये माइनस ऑफ x माइनस 2 होगा अगर x 2 से छोटा है। हम पहले बात कर चुके हैं। तो अगर बेटे देखिए समझो बेटा बात को, अगर x 2 से छोटा है तो x माइनस 2 नेगेटिव है और उसका मॉड क्या बनेगा, माइनस हाफ x। जब x नेगेटिव होता है तो मॉड ऑफ x क्या बनता है, माइनस हाफ x। तो बेटे अगर x 2 से छोटा है तो x माइनस 2 क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो उसका मॉड बनेगा माइनस ऑफ x माइनस 2। ऐसे ही जब x 2 से छोटा है तो बेटा x माइनस 3 भी नेगेटिव होगा, तो उसका भी मॉड ऐसा बना। यानी अब हमने कहा दैट इज माइनस एक्स प्लस 2, फिर बेटा माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 1। यानी बेटे माइनस का 2x इज इक्वल टू बेटे कितना, माइनस का 4। यानी आपसे कहा जाए x इज इक्वल टू कितना बेटा 2। तो देखो अब आप चेक कर लो क्या 2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। देखिए देख बेटे यहाँ पे 2 इंक्लूडेड नहीं है, आई बात समझे, लेकिन 2 देखो इसको बेटे सेटिस्फाई कर दे रहा है। अगर s को 2 दोगे 2 माइनस 2 0, और यहाँ 2 दोगे 2 माइनस 3 यानी माइनस 1, और माइनस 1 का मॉड क्या हो गया, 1 हो गया। यानी बेटा x इक्वल टू 2 हमारा एक आंसर आ गया। ठीक है, चलो अब देखो बेटे आपसे कहा जाए थोड़ा सा आगे बढ़ाएं हम। देखिए ध्यान दो बेटा, यहाँ पे समझना ये 2 हमें लेना नहीं चाहिए था, चलो बाद में आ जाएगा। देखिए अभी आप, क्योंकि यहाँ पे x लेस देन 2 है, यानी वही आंसर होगा जो इसको सेटिस्फाई करेगा। यानी यहाँ वाला आंसर इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, यहाँ वाला आंसर बेटा इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। अब देख बेटे ठीक है, अब देख बेटे
हम बेटा दूसरी बात करें। अब दूसरा केस देखिए, जब x 2 और 3 के बीच में है, यहाँ बेटा हमने 2 को इंक्लूड कर लिया। देखिए जब x 2 से बड़ा होगा तो बेटे x माइनस 2 क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यानी अब इस केस में क्या बनेगा, ये बनेगा x माइनस 2 और माइनस का बेटा x माइनस 3 इज इक्वल टू 1। देखिए जब x 2 से बड़ा है तो x माइनस 2 क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो उसका मॉड क्या बनेगा, x माइनस 2। लेकिन जब बेटा x तो 3 से छोटा है ना, जब x 2 और 3 के बीच होगा तो x माइनस 3 तो निगेटिव होगा। अगर x 2 और 3 के बीच होगा तो x माइनस 3 क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो उसका मॉड क्या बनेगा, माइनस ऑफ दिस। यानी बेटे इसका मतलब दिस इज x माइनस 2 माइनस x प्लस 3 इज इक्वल टू 1। यानी बेटा x s कैंसिल हुआ, यानी 1 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू बेटा 1, और ये हमेशा ट्रू होता है। इसका मतलब ये पूरा का पूरा बेटे इंटरवल इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में, क्योंकि देखिए हमने अगर x को 2 और 3 के बीच लिया तो बेटे हमें एक 1 इक्वल टू यानी एक यूनिवर्सल ट्रूथ मिला। यानी ये सारी वैल्यूज इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं। ठीक है बेटा, यानी हमारा आंसर हुआ, देखो 2 तो यहाँ इंक्लूडेड था, हमने यहाँ कर दिया, यानी 2 सेटिस्फाई कर रहा है तो 2 to 3। अब तीसरा केस बेटा देखो ध्यान देना, यानी हमारा जो आंसर आ गया है 2 लेस आर इक्वल टू x और लेस देन 3। ठीक है ना। अब देख बेटे ध्यान दे, आप ध्यान दीजिए। अब आपसे कहा जाए बेटा अब बेटे हम बात करें इसके तीसरे केस की। तीसरा केस क्या होगा, x बेटा 3 से क्या होगा, बड़ा होगा। चलो ध्यान दो बेटे, यानी हम बात करें तीसरे केस की, x इज ग्रेटर और इक्वल टू 3, यानी x बेटे 3 से बड़ा है, तो आपने कहा x माइनस 2 पॉजिटिव होगा, x माइनस 3 भी पॉजिटिव होगा, इज इक्वल टू 1। यानी बेटे 2x इज इक्वल टू कितना बेटा 6 और x इज इक्वल टू 3, यानी x इज इक्वल टू 3 भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। आप देख लो सवाल क्या था, सवाल था बेटा मॉड x माइनस 2 प्लस मॉड x माइनस 3 इज इक्वल टू 1। x को 3 दोगे तो 3 माइनस 2 का मॉड 1 यहाँ 0 हो गया। यानी बेटा अब हमें आंसर में 3 भी इंक्लूड करना होगा, यानी अब आंसर होगा हमारा फाइनल 2 लेस आर इक्वल टू एक्स लेस आर इक्वल टू 3। ये बेटे आंसर हुआ। 2 हमारा लाई करेगा बेटे x लाई करेगा 2 और 3 के बीच। ठीक है ना, x लाइज बिटवीन 2 एंड 3। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलो हम बेटे और भी क्वेश्चन इस तरह के बेटा सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, ओके। चलो ध्यान दो बेटा, आपसे कहा जाए, ठीक है, नोट करो बेटे, इतना ध्यान दीजिए। चलिए एक सवाल है बेटा, आप बेटे घबराओ नहीं, सवाल अब और करा दे, क्लियर हो जाएगा। आपसे कहा जाए मॉड x प्लस 1 प्लस मॉड 2x माइनस 3, सॉल्व मॉड x प्लस 1 प्लस मॉड बेटा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 4। अब बेटे अब ज़्यादा कहानी नहीं, ये नेचर चेंज करेगा -1 पे और ये नेचर चेंज करेगा 3/2 पे। तो पहला केस हम x को लेस दैन बेटा -1 दें, x इज लेस दैन -1। चलो अगर x बेटा -1 से छोटा है, -2 ले लो, -3 ले लो,
तो बेटे x प्लस 1 क्या आएगा, पॉजिटिव कि नेगेटिव। अगर x को आप -1 से छोटा लोगे तो x प्लस 1 पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा। भाई x को आप -1 छोटा क्या -2 ले लो, तो -2 प्लस 1 क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। यानी अब ये क्या बना बेटा, माइनस ऑफ x प्लस 1 बना बेटा, बोलो। और बेटे x को जब आप -1 से कम लोगे तो बेटा ये भी क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा, क्योंकि आप x को लो -2, -4 माइनस, यानी ये हुआ बेटे माइनस का 2x -3 = 4, यानी कितना आ गया, ये आ जाएगा -x -1 माइनस का 2x प्लस का 3 = 4, यानी बेटे -3x = कितना आ जाएगा, ये बेटा माइनस का 2 यानी कितना बेटा 6, यही आएगा ना। आपसे कहें हम दैट इज़ कितना आ गया, ये देखिए ये माइनस हो गया 3x हो गया, ये +2 यानी कितना आ गया 2 आ गया, यानी बेटे x = यहाँ से बना -2/3, लेकिन -2/3 तो बेटा यहाँ कहीं आएगा, -1 से बड़ा आएगा ये, यानी आप कहोगे नो x, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा बेटा, नो x एग्जिस्ट। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ जो x मिला वो इसके अंदर होना चाहिए, क्योंकि बेटा ये हमें कब मिला, जब x -1 से छोटा था, लेकिन ये वैल्यू तो -1 से बड़ी आ रही है। आई बात समझ में, भाई माइनस, देखिए बेटे यहाँ पे वही x अलाउड हैं जो -1 से छोटे, क्योंकि ये सारी कहानी कब है, जब x -1 से छोटा है। ठीक है, अब बेटा दूसरा केस हम आपसे कहें कि -1 इज लेस आर इक्वल टू x इज लेस दैन 2/3। बेटे इस केस में देखिए अगर x -1 से बड़ा होगा तो x प्लस 1 पॉजिटिव आएगा, ये बना बेटा x प्लस 1, ठीक है ना। और चलो x को बेटे 2/3 से छोटा लेना है, ठीक है ना, 1/3, 1/3 लिया, कितना आ गया बेटा, निगेटिव आ गया, यानी वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव आएगी। यानी आपसे कहा जाए माइनस का 2x -3 = 4, ये बेटे कितना हुआ, देखिए फटाफट देखो, ये आ जाएगा -x आएगा, और ये बेटा प्लस का 4 = 4, यानी यहाँ से x आ गया 0। बोल बेटा, यहाँ से बेटे x आ गया कितना, 0, ठीक है ना। और बेटा 0 इस रेंज में है, ध्यान दो ना, ये तो है -1, ये है 2/3, 0 यहाँ आएगा, यानी हमारा आंसर हो गया x = 0। और 0 जब आप बेटे पुट करोगे तो एक क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है ना। यानी हमें अभी केवल एक आंसर मिला, x = 0। और बेटे अब तीसरा केस, x इज ग्रेटर और इक्वल टू 3/2। तो अगर x 3/2 से बड़ा होगा तो x प्लस 1 पॉजिटिव होगा और 2x - 3 भी पॉजिटिव होगा। अरे बेटा कोई वैल्यू 3/2 से बड़ा देखो, आप 2 ले लो, तो 2 लोगे, 2 + 1 3 आ गया, 4 - 3 यानी पॉजिटिव आ गए, तो उस केस से बनाए x + 1 प्लस 2x - 3 = 4, यानी बेटा 3x - 2 = 4, यानी बेटे यहाँ से मिला हमें x = 2, और ये 2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है ना। यदि 2 बेटा यहाँ कहीं आएगा ना, तो अब बेटे यहाँ पे हमें x की 2 वैल्यूज मिली, एक x = 0 एंड x = 2, ठीक है बेटा। यानी फाइनल आंसर आप कहोगे x = 0 और 2, ठीक है ना। और इसको ऐसा लिखा जाएगा x बिलोंग्स टू सेट 0 एंड 2, ठीक है बेटे। यानी जब x + 1 पॉजिटिव होगा तो x + 1 का मॉड x + 1 बनेगा, और जब x + 1 नेगेटिव होगा
तो x प्लस 1 का मॉड माइनस ऑफ x प्लस 1 बनेगा, माइनस ऑफ x प्लस 1 बनेगा। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी? ठीक है ना। और बाकी की बात बेटे हम फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, ओके, चल बेटा ध्यान दो।